नमस्कार दोस्तों, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। कहानी हो या सीख, अगर बीच में छोड़ दिए जाएं, तो वह पाप की श्रेणी में जाता है। तो वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखें। वीडियो देखने से पहले हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। अगर आपने हमारे चैनल हमारा आदेश को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल के आइकॉन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही कहानी लेकर के आते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करें और शेयर करें, और हाँ, कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूले। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। श्री कृष्ण और बुद्धि और मन की कथा। बहुत समय पहले भारत भूमि के एक शांत ग्राम में मन और बुद्धि नाम के दो अदृश्य साथी रहते थे। वे किसी एक व्यक्ति के भीतर नहीं बल्कि हर जीव के भीतर बसते थे। मन चंचल था, कभी हंसता कभी रोता, कभी सपनों के आकाश में उड़ता तो कभी बहके अंधेरे में डूब जाता। बुद्धि गंभीर थी, धीमी स्तर विचारशील। वह मन को समझाती, मार्ग दिखाती, पर हमेशा उसकी बात नहीं मानता था। मार्ग दिखाती पर मन हमेशा उसकी बात नहीं मानता था। एक दिन मन बहुत व्याकुल हो उठा। उसने बुद्धि से कहा, मैं थक गया हूँ। इच्छाएं मुझे इधर उधर खींचती हैं। कभी मैं सुख चाहता हूँ, कभी मान, कभी प्रेम, कभी विजय, पर हर बार कुछ न कुछ टूट जाता है। क्या कोई ऐसा है जो मुझे सच्चा मार्ग दिखा सके? बुद्धि मुस्कुराई। हे, जब मन भ्रमित होता है तब वह श्री कृष्ण की शरण में जाता है। वही तुम्हें समझाएंगे कि तुम कौन हो और क्यों भटकते हो। मन ने आश्चर्य से पूछा, क्या वे सच में मिलेंगे? वे तो द्वापर युग में थे। बुद्धि ने उत्तर दिया, वे समय से परे हैं। वे जहाँ प्रेम और जिज्ञासा होती है, वे वहीं प्रकट होते हैं। मन और बुद्धि ध्यान की राह पर चल पड़े। जैसे ही उन्होंने भीतर की आंखें बंद की, उनके सामने हरे भरे वन, मधुर बांसुरी की धुन और यमुना तट प्रकट हो गया। यह वह पावन भूमि थी जहाँ वृंदावन में कृष्ण ने बाल लीला की थी। बांसुरी की धुन सुनते ही मन शांत होने लगा। वह धुन जैसे उनके भीतर की बेचैनी को घायल कर रही थी। तभी पीताम्बरी, मुरलीधर, मोहक मुस्कान वाले श्री कृष्ण सामने प्रकट हुए। मन ने विनम्र होकर प्रणाम किया, हे प्रभु, मैं चंचल हूँ, स्थिर हूँ। कभी लोभ में पड़ता हूँ, कभी क्रोध में। मुझे स्थिरता चाहिए। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, मन, तुम्हारा स्वभाव ही गति है। तुम नदी की तरह बहते हो। समस्या तुम्हारी गति नहीं, दिशा है। दिशा बुद्धि देती है। यदि तुम बुद्धि के साथ मिलकर चलो तो तुम्हारी चंचलता भी सृजन बन जाती है। बुद्धि ने सिर झुकाया, प्रभु, मैं मार्ग दिखाती हूँ, पर मन मेरी बात सुनता ही नहीं। कृष्ण हंसे, तुम दोनों को मित्र बनना होगा, जैसे रथ में घोड़े और सारथी का संबंध होता है। गीता का उपदेश। कृष्ण ने अपने दिव्य रूप का एक अंश प्रकट किया। उनके मुख से वही ज्ञान झरने लगा जो उन्होंने अर्जुन को भगवत गीता में दिया था। मन, तुम इंद्रियों के पीछे भागते हो। इंद्रियां विषयों के पीछे, और विषय तुम्हें बंधन में डाल देते हैं। यदि तुम बुद्धि के अधीन रहो तो तुम मुक्त हो सकते हो। मन ने पूछा, कैसे? कृष्ण बोले, जब तुम किसी इच्छा को देखो तो तुरंत उसके पीछे मत भागो। पहले बुद्धि से पूछो, क्या यह उचित है? क्या इसमें
किसी का कल्याण होगा? क्या इससे तुम्हारी आत्मा प्रसन्न होगी? बुद्धि ने कहा, पर प्रभु, कभी कभी मन इतना बलवान हो जाता है कि मेरी आवाज़ दब जाती है। कृष्ण ने उत्तर दिया, तब अभ्यास और वैराग्य की आवश्यकता है। अभ्यास से तुम स्थिरता सीखोगे और वैराग्य से आसक्ति छूटेगी कृष्ण ने दोनों की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने उन्हें एक नगर में भेजा। विशाल उत्सव चल रहा था। संगीत, नृत्य, स्वादिष्ट भोजन, सुंदर वस्त्र, हर ओर आकर्षण ही आकर्षण था। मन उछल पड़ा, वहाँ कितना आनंद है, चलो सब कुछ अनुभव करें। बुद्धि ने सावधानी से कहा, अनुभव करो, पर सीमा याद रखो, अधिकता दुख देती है। मन ने पहले संयम रखा, पर फिर मिठाइयों और प्रसन्नता के मोह में डूब गया। देर रात तक जागता रहा, अत्यंत भोजन किया। अगले दिन वह थका, बीमार और निराश हो गया। कृष्ण प्रकट हुए और बोले, देखा मन, आनंद बुरा नहीं, पर संतुलन दुख देता है। मन ने सिर झुका लिया। अब समझ गया, प्रभु, मुझे बुद्धि की बात सुननी चाहिए थी। क्रोध का अग्निकुंड। कुछ समय बाद मन को किसी ने अपमानित कर दिया। वह क्रोध से जल उठा। उसने बदला लेने का निश्चय किया। बुद्धि ने जोड़ा, सच्चा प्रेम स्वतंत्रता देता है, बंधन नहीं। मन ने धीरे धीरे आसक्ति को प्रेम में बदलना सीखा। ध्यान की शक्ति। कृष्ण ने उन्हें यमुना तट पर ध्यान सिखाया। जब तुम अपने श्वास पर ध्यान नहीं देते तो मन शांत होता है। जब मन शांत होता है तो बुद्धि स्वस्थ होती है, और जब बुद्धि स्वस्थ होती है तो आत्मा का प्रकाश दिखता है। मन ने अभ्यास शुरू किया। पहले तो विचारों का तूफान उठा, पर धीरे धीरे शांति उतरने लगी। उसे अनुभव हुआ कि वह केवल इच्छाओं का महसूस नहीं, बल्कि एक गहरा प्रकाशय अस्तित्व है। अंतिम ज्ञान। कई दिनों की साधना के बाद मन और बुद्धि पूर्ण कृष्ण के सामने उपस्थित हुए। मन बोला, प्रभु, अब मैं समझ गया हूँ कि मैं शत्रु नहीं, पर यदि मैं अनियंत्रित रहूँ तो दुख देता हूँ। जब मैं बुद्धि के साथ चलता हूँ तो जीवन सुंदर हो जाता है। बुद्धि ने कहा, और मैंने भी सीखा कि कठोरता से नहीं, प्रेम से मन को मार्ग दिखाना चाहिए। कृष्ण ने प्रसन्न होकर कहा, यदि जीवन का रहस्य है, मन रथ है, बुद्धि सारथी है, आत्मा राजा। जब तीनों एक साथ चलते हैं तब जीवन धर्मन्य हो और आनंदमय हो जाता है। बांसुरी की धुन फिर गूंज उठी। धीरे धीरे दृश्य विलीन हो गया। मन और बुद्धि जब हर मानव के भीतर साथ साथ रहते थे, पर अब वे विरोधी नहीं, सहयोगी बन गए थे। इस कथा का सार यही है कि मन को दबाना नहीं, समझाना चाहिए। बुद्धि को कठोर नहीं, करुणामय होना चाहिए। और जब भी भ्रम हो, भीतर के कृष्ण को पुकारना चाहिए। वही हमें संतुलन, प्रेम और सत्य का मार्ग दिखाते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण मन को और बुद्धि की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा युद्ध बाहर नहीं, भीतर है, और सच्ची विजय वही है जहाँ मन और बुद्धि मिलकर आत्मा के प्रकाश में जीवन जीते हैं।